हेलो नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा ऑनलाइन पे स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोण मिति पढ़ेंगे आज हम लोग। की जो क्लास 2-4 दिन से डिस्टर्ब चल रही है, 2-4 दिन हम लोग की क्लास नहीं हो पाई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग की क्लास 2-4 दिन नहीं चल पाई, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि देखिए हम लोगों ने जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया, जो भी टॉपिक हमने कंप्लीट किया, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, या आप परसेंटेज हो गया, बहुत सारा अलजेब्रा हो गया एडवांस मैथ में भी। तो 3 टॉपिक हो गया आपका अरिथमेटिक का, एडवांस का एक टॉपिक हो गया अलजेब्रा। तो आज सोच रहे हैं ट्रिगो करा दें। ठीक है, क्योंकि ट्रिगो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एडवांस मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ट्रिगो। ठीक है, तो आइए हम लोग आज ट्रिगो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही एकदम शानदार अंदाज में पढ़ेंगे ट्रिगो को। तो आइए, लेकिन एक बार साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे वो बहुत ही शानदार पढ़ाएंगे। कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं रहेगा। ठीक है, आप खुद ही आप बोलेंगे कि हाँ, जो मैं हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। ठीक है, तो हम ट्रिगो स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि मेरा मेहनत पसंद आए तो कृपया लाइक का बटन जरूर दबाएं और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे ट्रिगो पर चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। आज का टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, नाम से ही पता चलता है। यदि आप हिंदी नाम को उठा ले त्रिकोणमिति, तो आपको पता चलेगा कि त्रिकोणमिति मतलब 3 कोणों की माप। त्रिकोण माने 3 कोण, मिति मतलब माप, 3 कोणों की माप। यानी आप कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3 कोणों की माप, यानी 3 कोणों की माप पे ही आधारित हम लोग पढ़ेंगे। 3 कोणों में, यानी आप कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 कोणों की माप पे आधारित है। या आप इंग्लिश को उठाए, इंग्लिश में देखिए क्या है? ट्राइगन, ट्राइगन प्लस मेट्री, ट्राइगन प्लस मेट्री। ठीक है, ट्राइगन यानी 3 भुजा, ट्राइगन मतलब 3 भुजा, और मेट्री मतलब माप। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में 3 भुजाओं पर, ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 भुजाओं पर आधारित है। यानी ट्रिग्नोमेट्री में 3 भुजा किस में होती है? त्रिभुज में। यानी हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे? हमको ट्रायंगल का ज्ञान होना आवश्यक है, त्रिभुज का ज्ञान होना आवश्यक है, और मेट्री यानी माप। माप किस में होता है? जियोमेट्री में, यानी कि जियोमेट्री। त्रिकोणमिति में हम लोग को क्या क्या आवश्यक है? ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा और जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री, यदि ये दोनों का ज्ञान है तो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मुट्ठी में है। ठीक है, अब ट्रायंगल में किस ट्रायंगल की बात करेंगे? ट्रायंगल में क्या पढ़ना होता है त्रिकोणमिति में? ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना होता है। ट्रायंगल में क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। ठीक है, और ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री में हम लोग को कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट। ठीक है, ज्योमेट्री में हम लोग क्वाड्रेंट का ज्ञान है तो हम लोग को त्रिकोणमिति आसान हो गई। क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, चतुर्थांश का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कुछ नहीं, बस डिफिनीशन से ही चल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ना होता है। आप समझ गए? ट्राइगन 3 भुजा पढ़ना पड़ेगा। 3 भुजा किसमें? ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा। ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ ज्ञान होना चाहिए। ज्योमेट्री में थोड़ा सा क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश हम लोग को अगर मालूम है तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को इसी पे चलेगी। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। सीधे हम लोग क्या बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री से पता चल गया कि क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर है थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे है थीटा। ठीक है,
तो थीटा के जो सामने होता है, थीटा के सामने क्या है, जो थीटा के सामने ये वाली साइड है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि पी परपेंडिकुलर, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। तो आप कोई भी ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। यदि थीटा हमारा यहाँ पर हो जाए तो उसके लिए उस केस में लंब ये वाला साइड होगा, ठीक है। जिस पर थीटा आधारित होता है, किस पे आधारित है, इस ये वाले साइड है, इस पर थीटा क्या है, आधारित है। जिस पर थीटा आधारित होती है वो बेस होता है, बी से सूचित करते हैं, क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। ये हो गया लंब, थीटा के सामने है, ये साइड लंब हो गया परपेंडिकुलर, इस पर थीटा आधारित है तो बेस हो गया, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस यानी कर्ण, ठीक है। हाइपोटेनस यानी क्या हो गया, इसको एच से डिनोट करते हैं, कर्ण, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम में h बराबर क्या होता है, h बराबर √p² प्लस बी स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं कि कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। h बराबर अंडर रूट में p² प्लस b², ये होता है, ठीक है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, h हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई भी चीज़ है, जैसे लंब है, आधार है, अगर p अगर माइनस भी हो, निगेटिव भी हो तो b² पॉजिटिव कर देगा, b भी निगेटिव हो तो b² को पॉजिटिव कर देगा, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। रूट के अंदर कोई भी अगर नंबर पॉजिटिव हो तो उसका मान क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ये, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस है ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये हमारा ये जो है हमेशा पॉजिटिव होता है कर्ण, ठीक है। आइए इतना आप सभी मतलब ध्यान में रखिए जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। इतना तो सब लोग जानते हैं, फिर भी एक बेसिक है, हर किसी को आना चाहिए, समझना पड़ेगा, ठीक है, ये समझना पड़ेगा। आइए इसके बाद अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है जैसे आप लोग जैसे देखिए कि सम अजम्पशंस, सम एजम्पशंस इन ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एजम्पशंस मतलब होता है अनुमान। जैसे हम लोग मान लिए हैं, अनुमान लगाया गया है कि इतना बराबर इतना होता है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बस एजम्पशंस है। जैसे कि अब वो होता है तो होता है, मान लिया गया है, ठीक है। सम एजम्पशंस जैसे क्या होता है, सम एजम्पशन जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे ये ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका हो गया 90, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 हो गया, और ये मान लीजिए कि हो गया थीटा, ये 90 हो गया, ये हो गया थीटा। तब लंब परपेंडिकुलर कौन होगा, थीटा के सामने आप कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया क्योंकि थीटा इसी पे आधारित है, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो कुछ पॉइंट है जैसे आप कह सकते हैं, पहला पॉइंट जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, p/h, क्लियर। साइन थीटा यानी साइन रेशियो, इसको साइन रेशियो भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब रेशियो में मतलब उतना डीपली नहीं जाना चाहते हैं हम। साइन रेशियो क्या होता है, यानी साइन थीटा p/h, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, p/h, ठीक है। इसी तरह आप कह सकते हैं कॉस थीटा आधार बाई कर्ण होता है, आधार बाई b/h। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बाई कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, b/h, ठीक है, क्लियर। इसी तरह टेन रेशियो क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। जो टेन थीटा है तो लंब इसके सामने ये हो गया, ये आधार हो गया, लंब बटा आधार p/b। साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, ठीक है। साइन कॉस टेन, और इसके रेसिप्रोकल होता है, जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा आपको पता होगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा जो होगा वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक थीटा क्या होगा, h/p, ठीक है। कर्ण बाई लंब, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बाई लंब कॉसेक थीटा। इसके रेसिप्रोकल कॉस के रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, सेक थीटा
कॉस के रेसिप्रोकल होगा। कॉस थीटा क्या है, b बाई एच है, ये हो जाएगा h बाई बी, कर्ण बाई बेस। टेन थीटा p बाई बी है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, b बाई पी। टेन थीटा लंब बटा में आधार, तो कॉट थीटा आधार बाई लंब। ठीक है, इसमें आप लोग को इतना पता होना चाहिए। और एक पॉइंट है, जैसे कि आप ये जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ये आप लोग रट जाइए, मतलब जानना पड़ेगा, रट के जाइए, समझ लीजिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो ये आप लोग, ये तो मैंने रटना क्या है, ये तो मैंने यूनिक चीज़ें रटना ही मतलब मुखरी होना चाहिए। साइन थीटा लंब बटा में कर्ण p बाई एच, कॉस थीटा आधार बाई कर्ण b बाई एच, टेन थीटा लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाई बेस p बाई बी। साइन के उल्टे कॉस, साइन के रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा h बाई पी, कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार h बाई बी। टेन थीटा लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा आधार बाई लंब b बाई पी। ठीक है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा इसके उल्टा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, आइए अब हम लोग ट्रायंगल का थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए। अब जैसे क्या पढ़ना है, क्वाड्रेंट पढ़ना है ट्रिगो के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट पढ़ना है। आइए थोड़ा सा क्वाड्रेंट की भी हम लोग चर्चा करते हैं। क्वाड्रेंट क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट मतलब होता है चतुर्थांश। क्वाड्रेंट मतलब होता है चतुर्थांश। ठीक है, जैसे आप ये देखिए, जैसे हो गया, मान लीजिए कि ये होता है हमारा, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये होगा हमारा वाई एक्सिस। थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हो गया। ये कौन सी लाइन होती है, एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या होती है, वाई एक्सिस। ये टोटल क्या है, ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ये वाई एक्सिस की लाइन है, वाई एक्सिस। और बढ़िया समझना है, ये जो मूल बिंदु होती है, यहाँ से इधर क्या है, यहाँ से इधर जो ये वाली लाइन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ से जो इधर वाली लाइन है, इसको निगेटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। ठीक है, निगेटिव एक्स एक्सिस होती है। यहाँ से इधर तक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक निगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री की लाइन होती है, ये 0 डिग्री की लाइन होती है। ठीक है, 0 डिग्री, या ये 0 डिग्री की लाइन है। यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, ये 90 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये हो गया, फिर वापस आ गया 360। 90 यहाँ से यहाँ तक 90, 180, 270 और फिर वापस 360। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो ये लाइन कौन सी है, आप बोल सकते हैं कि 0 डिग्री की लाइन है, 360 डिग्री की लाइन है, या 180 डिग्री की लाइन है। आप बोल सकते हैं ये 90 डिग्री की लाइन है, 270 की लाइन है, आप यहाँ से बोल दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट माने प्रथम चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जैसे मान लीजिए कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, इफ यदि थीटा एक्यूट एंगल हो। ठीक है, यदि थीटा एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल मतलब 90 से अगर कम हो, थीटा का मान यदि 90 से कम हो, तो उस केस में यदि 0 प्लस थीटा, कोई पूछे 0 प्लस थीटा, ये तो 0 डिग्री की लाइन है, अब प्लस थीटा 0 डिग्री में अगर कुछ जोड़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 डिग्री प्लस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं 360 प्लस थीटा। ठीक है, 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे 0 डिग्री की लाइन है तो 0 प्लस थीटा, इसमें कुछ जोड़ेंगे, इस
एंटी क्लॉकवाइज में चलता है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग काउंट करते हैं। तो 0 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 की लाइन है, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में कौन आएगा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड में आएगा, 180 माइनस थीटा, इसमें से कुछ घटाएंगे, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। 180 प्लस थीटा में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, कुछ जोड़ेंगे, 270 माइनस थीटा किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब 270 प्लस थीटा किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 0 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि हम इधर से काउंट करते हैं, इधर प्लस होता है इधर माइनस, ठीक है। तो 0 डिग्री माइनस थीटा आएगा किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 0 प्लस थीटा फर्स्ट में, 0 माइनस थीटा फोर्थ में। 360 माइनस थीटा आएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब क्वाड्रेंट में हम लोग और आगे देखेंगे। जैसे आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछ दिया आपसे, या एग्जाम में ही आ गया कि 630 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। 630 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा। देखिए आप यहाँ से कर सकते हैं 630 मतलब क्या है, 90 × 7 प्लस थीटा, इसका मतलब तो यही है ना, 90 7 630 प्लस थीटा, 90 डिग्री × 7 प्लस थीटा। आप अब पूछ रहा है किस क्वाड्रेंट में, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक क्वाड्रेंट, 1 90 2 90, देखिए 90 × 7 है, मतलब 7 90 जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से 1 90, यहाँ से 2 90, फिर यहाँ 3 90, 4 90, फिर वापस आया 5 90, 6 90, फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर आया 7 90, ठीक है। 7 90 हम पहुँच गए। अब प्लस थीटा यानी इसमें हम जोड़ेंगे, 7 90 प्लस थीटा किस में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि 500 एग्जाम्पल 2 540 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, या 540 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये भी पूछ सकता है। आप ये बोल सकते हैं कि 540 क्या है, 90 × 6 माइनस थीटा, यही है ना, 90 × 6 माइनस थीटा, 90 × 6 540 माइनस थीटा। तो 90 6 90 हमको जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज में, 1 90 गए, 2 3 4 5 6 90, 6 90 यहाँ पर आ गए, लेकिन 6 90 × माइनस थीटा है, यानी यहाँ से माइनस कुछ करेंगे तो किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 90 × 6 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा।